जैसे वर्षा बरसती है और उससे लोगों का हित होता है, परंतु उसमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूं, मेरी वर्षा है जिससे दूसरों का हित होगा, दूसरों को सुख होगा। ऐसे ही इंद्रियों इंद्रियों आदि के द्वारा होने वाले हित में भी अपनापन मालूम ना दे, परंतु शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा किसी का अभिष्ट हो गया, किसी की मनचाही बात हो गई, इन क्रियाओं को लेकर अपने मन में खुशी आती है तो मन बुद्धि आदि में केवलपना नहीं रहता, परंतु प्रत्युत उनके साथ संबंध जुड़ गया, ममता हो गई। साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण दोष के दूर होने को अंतःकरण की शुद्धि माना जाता है, परंतु वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि है शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से ममता का सर्वथा मिट जाना। और शरीर आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, हम ही उनको अपना मान लेते हैं, उनको अपना मानना ही अशुद्धि है। सो शरीर आदि के प्रति अहंता मतलब ममता पूर्वक माने गए संबंध का सर्वथा अभाव ही आत्म शुद्धि है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना ना मानने की बात आती है। मतलब ये है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए अपनापन सर्वथा हटाने के उद्देश्य से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि को अपना ना मानने पर भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है। उस सूक्ष्म अपनेपन का सर्वथा मिटना ही आत्म शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। और अहंता में भी ममता रहती है। ममता सर्वथा मिटने पर जब अहंता में भी ममता नहीं रहती तब सर्वथा शुद्धि हो जाती है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि इनमें जो सूक्ष्म अपनापन रह जाता है उसे सर्वथा दूर करने के लिए कर्मयोगी कर्म करते हैं। और जब तक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिए किसी प्रकार का सुख चाहता है अर्थात किसी फल की इच्छा रखता है और शरीर इंद्रियां मन आदि कर्म सामग्री को अपनी मानता है तब तक वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। और इसीलिए कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके और कर्म सामग्री को अपनी ना मान करके सिर्फ दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि योगारूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील योगी के लिए दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही हेतु कहा गया है। और इस तरह से दूसरों के हित के लिए वो ज्यों-ज्यों कर्म करता है त्यों ही त्यों ममता आसक्ति मिटती चली जाती है और अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। देखो, शुद्ध करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, क्योंकि शुद्ध करने से अंतःकरण के साथ संबंध बना रहता है। और जब तक मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए ये भाव रहेगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ममता ही खास अशुद्धि है। इसीलिए रामायण में आया है ममता मल जरी जाई। भगवान ने भी यहां केवलीन पद से अंतःकरण के साथ ममता न रखने की बात कही है। शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि में ममता का सर्वथा अभाव हो जाना ही अंतःकरण की शुद्धि है। और अंतःकरण में ममता अपनापन सर्वथा मिटाने के उद्देश्य से कर्म योगी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं और वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करते, कारण कि ममता रखने से कर्म होते हैं और कर्मयोग नहीं होता। अपने लिए कोई कर्म ना करने से कर्मयोगी की गति स्वरूप की तरफ होती है और कर्मयोगी पहले ममता रहित होने का उद्देश्य बनाकर कर्म करता है और फिर उसके उद्देश्य की सिद्धि हो जाती है।